सांसद श्यामा सिंह के फंड से जो लाइब्रेरी मिली मदरसा इस्लामिया को, वो लाइब्रेरी कहाँ है? मदरसा में ट्रस्ट क्यों बनाया गया? आखिर क्यों? ये उठ रहा है सवालिया निशान। अभी मदरसा इस्लामिया सवालिया निशानों के घेरे में है और कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। औरंगाबाद के मदरसा इस्लामिया जो एक मशहूर मदरसा है, आजकल बहुत ही चर्चा में है। 10 दुकानों की निर्माण की गई है, हालांकि काम फ़िलहाल रोक दिया गया है। काम मदरसा इस्लामिया के सेक्रेटरी गुलफाम खान ने और उनके सहयोगी जितने भी हैं, पटना वक्फ बोर्ड के परमिशन लेकर उन्होंने दुकान बनानी शुरू कर दी। लेकिन औरंगाबाद की आवाम ने, उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने इस काम को रुकवाया है और इस काम को कुछ लोगों ने नाजायज़ बतलाया है। लेकिन औरंगाबाद ज़िला औकाफ कमेटी के सेक्रेटरी फ़ारूक अहमद साहब ने ये कहा है कि अगर ये नाजायज़ है तो श्यामा सिंह सांसद ने जो मदरसा इस्लामिया को लाइब्रेरी सौंपी थी, लाइब्रेरी के जगह पे यहाँ पे दुकानें बना दी गई हैं, क्या ये सही है? आखिर वो लाइब्रेरी कहाँ गई? हम मांग करते हैं कि लाइब्रेरी फिर से लाई जाए। अगर ये नाजायज़ है तो दुकानें जो बेच दी गई है, लाइब्रेरी वाली दुकानें, और दुकानें धड़ल्ले से किराए पर देकर चला रहे हैं लोग, तो वो क्या जायज़ है? हम पहुँचे, इसका डिमांड हम करते हैं। वक्फ बोर्ड 626 हमको सूचना दी है, तो मैं उनके मुताबिक जब वहाँ पर हम गए, तो जब वहाँ पर हम पता चलाए कि आखिर ये काम क्यों रुका, तो ये कहे कि कुछ लोगों द्वारा रोक दिया गया। तो हम कहा कि क्यों रोक दिया गया? तो कहें कि कुछ लोग आए मेरे पास और कहने लगे कि एक दुकान को 1-1 लाख, यानी 9 दुकान बन रहा है तो 9 लाख रुपया आप दीजिए तो काम लगाइए। तो हम कहा कि 9 लाख दीजिए तो काम लगाइए, माने क्या होता है? ये तो वक्फ बोर्ड पटना जो एग्जीक्यूटिव साहब हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि आप जा कर के बनाइए, तो आप बना रहे हैं। ये तो आप कोई गलत नहीं काम कर रहे हैं, ये तो वक्फ बोर्ड पटना के आदेशानुसार काम कर रहे हैं। तो यहाँ रंगदारी मांगा जा रहा है कि चाहे कहीं का भी आदेश रहे, पहले हमको दीजिए तो आप काम कराइए, नहीं तो काम नहीं करा। किन लोगों ने ऐसी रंगदारी कराने देंगे, समझे कि नहीं? इस विषय पर फिर हमको पता चलाया कि आखिर ये कौन, इसके आगे कौन है। तो हमको पता चला कि इसके आगे प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया, यानी कि गोल बंद करके लोगों को जुटा करके उल्टा सीधा समझा करके उन लोगों को गुमराह करके, और ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को यानी कि न काम होना, बाधित करना, ये उनका काम है। फिर उनसे मैंने सवाल किया कि आपने क्यों इस काम को रोका, जबकि यानी कि ये काम तो जिला औकाफ को भी पता है कि वक्फ बोर्ड 626 के सेक्रेटरी को जो पटना वक्फ बोर्ड यानी कि एग्जीक्यूटिव ने इसको काम करने का आदेश दिया है, तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो कहें कि कुछ नहीं, हम ये जानते हैं कि इस कंपाउंड में काम नहीं होने देंगे। हम कहा कि इस कंपाउंड में काम नहीं होने देंगे, आपने तो इस मदरसे को 2 भाग कर दिया। ट्रस्ट जो आपको नियम अनुसार ट्रस्ट नहीं बनाना था, आपने इसको ट्रस्ट बना करके इस मदरसे को तोड़ा और आप ज़बरदस्ती यानी कि कमेटी बना दिया कि ताकि अपने मेरे अंदर में चंगुल में रहे, और वो हमारा जो उल्टा सीधा जो काम करे मदरसा का, तो हमारा यानी कि काम यानी कि चलता रहे। आपने ये बताइए कि आप ईमानदार बनते हैं तो आपने जो ये उस्तानिया, फुकानिया, मौलवी, आलिम, फाजिल का जो एडमिशन है वो जब कराया जाता है, तो जो उससे आपको बढ़ चढ़ के डेवड़ा आपने पैसा वसूलते हैं। क्या इंसानियत आपकी है? ये तो गरीब बच्चों का यानी कि और उन लोगों को मदद करके यानी कि पढ़ाने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने तो डेढ़ा पैसा लेते हैं। आप जब डेढ़ा पैसा लेते हैं, ये पैसा कहाँ भेजते हैं? 15 लाख रुपया से ज़्यादा यानी कि सालाना आपका इनकम इससे होता है, आप इस पैसे को कहाँ ले जाते हैं? जबकि इसका सारा देख रेख तो मदरसा वक्फ बोर्ड 626 करता है, फिर आप क्यों यानी कि आप इस पर ये सब लेते हैं? तो हम कहा कि आपने दूसरा काम आपने ये किया कि यानी कि श्यामा
जी का 2002-2003 का सत्र में जो उन्होंने आवंटन किया था लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी उन्होंने बनाया था और आपने उसको डाइवर्ट करके दुकान बना करके और 4 दुकान बना करके आप और पूर्व सेक्रेटरी और पूर्व सदर मिल करके आप लोगों ने उसको बेच दिया, जो सीधा सीधी अपराध है, क्योंकि उन्होंने तो आवंटन किया था आपको लाइब्रेरी के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए उसमें किताब था, तो आपने उसको डाइवर्ट करके दुकान बना करके बेच दिया। ये आप इसका मतलब कि आप शिक्षा विरोधी है, आपने शिक्षा को नहीं डेवलप होने देना चाहते हैं। इसके बाद आपका जो मदरसा में जो कुछ आपका इनकम होता है सालाना, न तो आप ऑडिट कराते हैं और न सही ढंग से आप यानी कि किसी को भी कोई भी क्लर्क को या कोई से आप लिखवाते हैं, आप पर्सनल अपने से लिखते हैं, अपने से इनकम करते हैं और खर्च करते हैं। तो इससे ये घोर अनियमितता है। ये पैसे का सरकारी आपका फंड आता है, उसका दुरुपयोग हो रहा है आपसे। तो आप तो खुद यानी कि आप बनते हैं कि हम आलिम हैं और आप कहते हैं कि मैं मुत्तकी परहेज़गार हैं। तो हमको ये बताइए कि आपने लाइब्रेरी बेच दिया, आपने गलत ढंग से पैसा वसूल रहे हैं शिक्षा के नाम पर, यानी कि एडमिशन से भी ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं। कैसे आप आलिम हैं? दीनदार नहीं है आप, मदरसा विरोधी है, सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए ये सब काम करते हैं और पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। तो ईमानदार नहीं हैं। हम यही कहेंगे कि शांति से आप काम कीजिए, सही ढंग से आप यानी कि वहाँ जो शिक्षा पर है ध्यान दीजिए, ये काम है आपका। बाकी काम आपको जिला औकाफ कमेटी है आपका, यानी कि सेक्रेटरी आपके हैं 626 के, ये मदरसे में किसी तरह का कोई दिक्कत हो उनको बताइए, वो आपको काम करेंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। यही हमको कहना है। बाकी सेक्रेटरी साहब आपको जब हम जिस वक्त काम लगाने के लिए गए ये दुकान में, तो उस वक्त प्रिंसिपल ने हमसे कहा कि सेक्रेटरी साहब ये सब मरम्मती करवाना ज़रूरी है। हमने दूसरे दिन आदमी लगा दिया मरम्मती के लिए। 1 लाख रुपए का गेट बनवाया, जो आज भी मिस्त्री के यहाँ पड़ा हुआ है, समझा। और उसके बाद ना जाने किसके बहकावे में या कौन से लालच में या आकर करके ये सब गलत सलत काम कर रहे हैं और झूठा इल्ज़ाम देते हैं कि हमको गाली गलौज किया गया, ये हाफिज़ कुरान हैं, ये इतने बड़े पोस्ट पर हैं और झूठ को ये बोलते हैं कि नेक इंसान हम, समझाने। और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि गाली गलौज किया गया, मारपीट किया गया, ये किया गया, वो किया गया। जबकि उस दिन हम जिला औकाफ कमेटी और बहुत सारे बिहार के लोग सब पटना में उस दिन हम लोग 26/6 को 10 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक हम लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसकी गवाह कल्याण पदाधिकारी है मंत्री जमा खां। ये सरासर बेबुनियाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। मदरसा इस्लामिया के सेक्रेटरी गुलफाम खान ने मदरसा इस्लामिया के प्रिंसिपल पर मानहानि का दावा किया है। उन्हें ये सीधा निशाना साधा है कि हमारे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सरासर गलत है और बेबुनियाद है। हम लोगों पर जो इल्ज़ाम लगाया गाली गलौज का, इसका हम मानहानि का केस करने जा रहे हैं, समझाने प्रिंसिपल पर मानहानि का केस। हम यहाँ नहीं थे, इसके गवाह नीलम मिश्रा कल्याण पदाधिकारी हैं, इसके गवाह मंत्री जमा खां हैं, इसके गवाह चेयरमैन हैं इरशादुल्लाह साहब, इसके गवाह एग्जीक्यूटिव हैं खुर्शीद अनवर सिद्दीकी, ये सब गवाह हैं। वहाँ हम लोगों का बाज़ाब्ते साइन किया हुआ है